अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही दिनों पहले कुछ ओसेंट अकाउंट्स के थ्रू ट्विटर के ऊपर सैटेलाइट इमेजेस पोस्ट की गई जिसमें इंडिया की जो नई S-400 की डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में उस पॉइंट आउट किया गया, जो कि इंडिया का पंजाब का इलाका बनता था और इनकी जो एयरफोर्स बेस थी जिसके ऊपर ये सिस्टम डिप्लॉयड है इस टाइम पर, वो है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसे कि हम सबको पता है, इंडिया ने जो इनका S-400 सिस्टम है उसको दोनों पाकिस्तान चाइना के बॉर्डरिंग रीजन के साथ डिप्लॉय किया हुआ है। मतलब कि इन्होंने जो है अपना चाइना के साथ बॉर्डर पे हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन है इनका, उस साइड पे उधर एक S-400 डिप्लॉय किया है और दो के करीब इन्होंने इधर डिप्लॉय किए हैं। एक जो है वो भुज एयरफोर्स स्टेशन है जो कि गुजरात के अंदर है, और दूसरा ये कुछ ही दिनों पहले जो फाइंड आउट किया है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही है। हम सबको पता है कि S-400 की जो इफेक्टिव रेंज है जिसके अंदर वो टारगेट्स को एंगेज कर सकता है वो 400 किलोमीटर की है, और जो इसकी डिटेक्शन रेंज है इसके रेडार्स की वो तकरीबन 600 किलोमीटर के करीब है। तो अगर आदमपुर में भी डिप्लॉयड है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, तो ये अच्छे खासे एरिया को पाकिस्तान के अंदर कवर करता है और मतलब कि ये हमारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो थ्रेट है ये बहुत बड़ा है और डायरेक्टली हमारे एसेट्स को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को है, तो इसका कोई ना कोई रिटेलिएशन या कोई ना कोई इसका तोड़ जो निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपना किरदार अदा किया इस थ्रेट को मिनिमाइज करने में, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान आर्मी भी पीछे नहीं हटी। इन्होंने भी ऐसे वेपन सिस्टम्स को डेवलप किया जो कि इस थ्रेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जब तक एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज नहीं होगा, आपके जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको प्रॉपर एयर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी। तो बेसिकली ये शोकेस करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक सिनर्जी क्रिएट की गई है जिसके अंदर एक ही थ्रेट को, क्योंकि वो दोनों को पोस्ट करता है, तो इसका सोल्यूशन निकालना भी दोनों का फर्ज बनता है। तो इसी वजह से इन दोनों ब्रांचेस ने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो इमरजेंसी बेसिस पर HQ-9BE की प्रोक्योरमेंट की, और हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हम इंडिया से ज़्यादा नंबर्स में इस सिस्टम को प्रोक्योर करें। अब HQ-9BE जो है ऑब्वियसली S-400 जितनी रेंज तो नहीं देता, लेकिन उससे मतलब कि कंसिडरेबल रेंज है। इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स है, और मज़े की बात यह है जो S-400 सिस्टम है ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस और छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके खिलाफ कोई डिफेंस नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन जो HQ-9BE है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, इसके अंदर डेडिकेटेड ऐसे सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स हैं जो कि आपको छोटे ड्रोन्स और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन करने के पूरी तरह से केपेबल हैं। अब HQ-9BE के साथ हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम अगर इसको ज़्यादा नंबर्स में प्रोक्योर करते हैं तो हम भी, अब ये तो बात होगी कि आपने उसके मुकाबले का, तकरीबन मुकाबले का सिस्टम जो है वो लाके खड़ा कर दिया। अब एनिमी के सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? देखिए, S-400 के खिलाफ जो है आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स वगैरह ये सब नाकारा हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनको पहले ही इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर देगा। लेकिन एक जो चीज़ ये एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते वो है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, यानी कि मल्टी बैरल कह लें, मल्टी लॉन्च कह लें। तो ये इस तरह के रॉकेट्स होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों होते हैं, जो कि इंटरसेप्ट नहीं किए जा सकते। तो अब पाकिस्तान आर्मी ने इसमें ये किया कि हमने पहले हमारे पास फतह था, फतह 1, उसके बाद हमने फतह 2 को लॉन्च किया जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर बनती है, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अब इससे देखें, सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। हम जहाँ पे डिसएडवांटेज में थे हम पूरी तरीके से एडवांटेज में आ गए हैं। अब अगर इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने S-400 को 200 किलोमीटर दूर भी हमारे बॉर्डर से रखती है तब भी हम उसको इंगेज कर सकते हैं। इसीलिए अब इनकी मजबूरी है कि ये हमारे एरिया के अंदर अपनी कोई एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो नहीं कायम कर सकते। इनको मजबूरन अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको 400 से 450 किलोमीटर अंदर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि अपनी टेरिटरी के अंदर। उसके बाद ये जो S-400 की सारी डेटरेंस है वो फेल हो जाती है। S-400 एक ऑफेंसिव सिस्टम है क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज है। आप अपनी टेरिटरी में 200 किलोमीटर छोड़ के भी अगर आप रखो तो आप एनिमी की 200 किलोमीटर की टेरिटरी कवर कर सकते हो। लेकिन फतह 2 के बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा हो गया। वो अब सिर्फ पॉइंट डिफेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये सिर्फ उसको अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए
यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ओवरऑल जो है बुरा है, वो नाकारा है, उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी कैपेबिलिटीज़ में एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन ये जो दुनिया ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको कोई मतलब कि 400 किलोमीटर की रेंज, जो आपको पता है इंडियंस ने एक बेवजह की हाइप क्रिएट की हुई थी, वो अब जो है वो ज़मीन पे आ गिरी है। जो ये क्लेम करते थे कि हम 400 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानी जहाज़ों को जो है गिरा सकते हैं, तो वो जो है ना उसकी जो वर्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ये पॉइंट डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी सिटीज़ के ऊपर इनको डिप्लॉयड करते हैं ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन करें। उसमें भी जो है वो ये एयर डिफेंस जो है इतना कारगर नहीं है, क्योंकि हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर देखा है कैसे ये एयर डिफेंस जो है छोटे लॉइटरिंग मुनिशन के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन अपनी नहीं कर पाते, और 3-400 के जो ड्रोन हैं इनके सिस्टम्स को नाकारा कर देते हैं। अब एयर डिफेंस में एक भी सिस्टम आपका, एक भी रडार आपका जो है वो तबाह हो जाता है, तो वो आपका जो पूरा एक एयर डिफेंस सिस्टम है वही नाकारा हो जाता है। क्योंकि जब S-400 मैन्युफैक्चर किया जा रहा था तो ये कोई 2015-16 का दौर था, जब जिसके अंदर आपका जो ड्रोन्स का और लॉइटरिंग म्यूनिशन का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ही लॉइटरिंग म्यूनिशन से तो है ही नहीं था, ड्रोन का भी बहुत थोड़ा था। तो उस टाइम रशियंस ने, जिन्होंने भी इनको डेवलप किया है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया कि आने वाले दौर में इतनी छोटी चीज़ों से भी इस सिस्टम को थ्रेट हो सकता है। लेकिन जो HQ-9VE है जो पाकिस्तान का है, उसको वो एक बहुत ही रिसेंट सिस्टम है और तकरीबन 2022-23 के अंदर ही डेवलप किया गया है। तो उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं अगेंस्ट लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स। इवन अलहदा से सपोर्ट व्हीकल्स दी जाती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स, जैमर्स और जो है काइनेटिक जैमर्स भी लगे होते हैं जो कि ड्रोन्स को नाकारा कर देते हैं। इन शॉर्ट जो इंडियंस ने डिप्लॉयमेंट किया है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पे, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट डिप्लॉयमेंट है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों उसको इतना करीब डिप्लॉय किया है, लेकिन अगर कर भी दिया है तो पाकिस्तान इसकी रिटेलिएशन में अपने फतह 2 सिस्टम्स को आगे कर देगा। तो इस तरह से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक मेंटेन रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।